हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये मिस्टर लिपस्टिक का 6th पार्ट है। अगर आपने इसके प्रीवियस एपिसोड अब तक नहीं देखे हैं तो प्लीज गाइस पहले आप उन सारे एपिसोड को देख लीजिए, तो आपको ये ड्रामा और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और हाँ, अगर अब तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, मैं अपने फर्स्ट चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ जाकर मेरे फर्स्ट चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे फर्स्ट चैनल पर भी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग, रोमांटिक और बहुत सी क्यूट लव स्टोरीज दिखेंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देख ही लिया था कि कुमारिका और काओ अपनी मेहनत से वो कंपटीशन जीत ही जाते हैं। ये सब देखकर वो दोनों ही बहुत ज्यादा खुश होते हैं और कंपटीशन के खत्म होने के बाद काओ कुमारिका को उसके घर छोड़ने के लिए जाता है और जो मेडल काओ ने अपने गले में पहना होता है वो उस मेडल को कुमारिका को दे देता है और उससे कहता है कि मेरे घर पर बहुत सारे गोल्ड मेडल है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये तुम ही ले लो, क्योंकि ये मेडल हम तुम्हारी बदौलत जीते हैं। अगर तुमने रेस करते टाइम हिम्मत नहीं दिखाई होती ना तो हम ये कंपटीशन जीत ही नहीं पाते। तो कुमारिका काओ की ये सब बातें सुनकर हंसने लग जाती है और उससे कहती है कि इसमें अकेला मेरी ही मेहनत नहीं लगी है, बल्कि तुमने भी बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया था, इसलिए तो हम दोनों ये कंपटीशन जीत गए। और जब वो दोनों इसी तरीके से बात कर रहे होते हैं तभी उन दोनों पर नजर पड़ जाती है कुमारिका के भाई की और वो उन दोनों को साथ में देखकर बहुत ही तेज चिल्लाते हैं। कुमारिका जैसे ही उन दोनों को देखती है तो वो अपने गले से मेडल निकालती है और उन दोनों को ही फोल्ड कर देती है और उसके बाद वो उन मेडल को अपने बैग में रख देती है। कुमारिका के भाइयों ने उसे पहले ही चेतावनी दी थी कि वो कंपटीशन में काऊ से दूर रहे, बट उन दोनों को क्या पता था कि कुमारिका पूरे कंपटीशन में काऊ के ही साथ थी। और ये ही नहीं, वो तो उसी के साथ कपल गेम जीती भी थी, तभी तो उसको ये मेडल मिला था। कुमारिका के भाई कुमारिका को जब काऊ के साथ देखते हैं तो उनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो कुमारिका को और काऊ को घर में बुलाकर उन दोनों को बहुत ही ज्यादा डांटते हैं और कुमारिका को तो खासकर कहते हैं कि सिचुएशन को लेकर अब तुम क्या कहना चाहती हो। हमने तुमको कहा था ना कि तुम इस काऊ से दूर रहना, लेकिन फिर भी तुम इस काऊ के साथ हमें क्यों दिखी। तो मिही ये सब बातें सुनने के बाद कुमारिका मिही से बोलती है कि इसमें सारी मेरी गलती है, प्लीज तुम काऊ को कुछ भी मत बोलो। तो म्यूक बोलता है कि वाह, अब तो तुम काऊ की गलती अपने सर पर भी लेने लग गई हो। और उसके बाद वो काऊ से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम मेरी बहन से दूर रहना, लेकिन आज तुम दोबारा से मुझे मेरी बहन के साथ मिल गए। तुमको एक भी बात समझ में नहीं आती है क्या। फिर उसके बाद मिही कुमारिका से कहता है कि तुम कंपटीशन में गई, ये ठीक था, लेकिन तुम्हें पता भी है कि तुम दोनों की कंपटीशन की फोटोज कितनी ज्यादा वायरल हो रही है। ये देखो, इस फोटो से कोई क्या समझेगा, इस फोटो में तो यही लग रहा है ना कि तुम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो और ना जाने कितने सालों से एक दूसरे के लवर भी हो। तो काओ जैसे वो फोटो देखता है तो वो मिही के हाथ से फोन छीनता है और उससे कहता है कि इस फोटो में मैं थोड़ा कम हैंडसम नहीं लग रहा हूँ। उस कंपटीशन में जितने भी फोटोग्राफर थे ना, उनको फोटो ही खींचनी नहीं आती है। काओ की ये सारी बातें सुनकर मिही और म्यूक की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। तो उसके बाद म्यूक कुमारिका से कहता है कि तुमने तो हमें कहा था कि तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट टुल के साथ करोगे, तो वहाँ पर काओ कैसे आ गया। तो काओ कहता है कि एक्चुअली में टुल को किसी इंपॉर्टेंट काम से हांगकांग जाना पड़ रहा था, इसीलिए मुझे उसकी जगह लेनी पड़ी। तो म्यूक बोलता है कि हमें इस बात से प्रॉब्लम नहीं है कि तुमने साथ में पार्टिसिपेट किया, बट हमें प्रॉब्लम इस बात से कि तुमने उसे अपने गोद में क्यों उठाया। तुमको परमिशन किसने दी कि तुम हमारी बहन को टच कर सकते हो। तो उसके बाद काओ उन दोनों को समझाते हुए बोलता है कि एक्चुअली में गेम खेलते समय गलती से कुमारिका नीचे गिर गई थी, जिसके कारण उसके पैर पर चोट लग गई थी और इसीलिए वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी, तो मुझे उसे गोद पर उठाना पड़ा। तो उसके बाद कुमारिका कहती है कि मैं नीचे गिरी, इसमें काओ का कोई भी दोष नहीं है, इसलिए तुम मुझसे मत बोलना कुछ भी। तो उसके बाद कुमारिका के भाई कुमारिका को चुप कराते हैं और बोलते हैं कि अच्छा, इसका मतलब कि तुम इसका एडवांटेज उठाना चाहते थे। तो उसके बाद काऊ उनसे कहता है कि सच्ची में आई स्वेयर मैं मूड का बिल्कुल भी एडवांटेज नहीं उठाना चाहता था। एक्चुअली में सिचुएशन ही कुछ ऐसी हो गई थी कि हमारे बीच में बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई। तो उसके बाद काऊ कुमारिका के भाइयों से माफी मांगता है। तो उसके बाद कुमारिका कहती है कि अच्छा, अब सब कुछ सॉल्व हो गया है ना, तो मैं काऊ को बाहर तक छोड़ के आती हूँ। तो कुमारिका के भाई कुमारिका से कहते हैं कि तुम्हारे पैर पर चोट लगी ना, तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप से तुम अपने कमरे में जाओ और वहाँ जाकर रेस्ट करो। तो कुमारिका कहती है कि चुप रहो, मैं पहले काऊ को छोड़कर आऊंगी, उसके बाद ही रेस्ट करूंगी। और ऐसा कहकर वो दोनों ही वहाँ पर से चले जाते हैं। और यही सब देखकर कुमारिका के भाइयों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो दोनों चिल्लाने लग जाते हैं। दूसरी तरफ कुमारिका काऊ को उसके कार तक छोड़ने के लिए जाती है और उसके बाद वो काऊ से माफी भी मांगती है और उससे कहती है कि मुझे माफ कर दो, मेरे दोनों ही भाई तुम्हारे साथ बहुत ही ज्यादा बुरा बिहेव करते हैं। मैं उन्हें कितने बार समझाने की कोशिश करती हूँ कि तुम एक बुरे लड़के नहीं हो, लेकिन वो मेरी बात कभी समझते ही नहीं है। तो काऊ कहता है कि कोई बात नहीं, अगर मेरी भी तुम्हारी जितनी प्यारी बहन होती तो मैं भी उसका इसी तरीके से ख्याल रखता।
तो कुमारिका कहती है कि हाँ बट मिही और म्यूक तुम्हारे साथ इतना बुरा बिहेव नहीं करते, वो मेरे सारे ही फ्रेंड्स के साथ इस तरीके से बिहेव करते हैं। तभी तो आज तक मेरा कोई भी दोस्त नहीं बना है। मिही और म्यूक को देखकर तो सबके सब मुझसे दोस्ती तोड़ देते हैं। तो काओ कुमारिका की बात सुनकर हंसने लग जाता है और उसके बाद उससे कहता है कि अच्छा तुम थाई डेजर्ट भी बनाती हो। तो कुमारिका काओ को बताती है कि हाँ मुझे थाई डेजर्ट बनाना बहुत ही अच्छा लगता है। तो उसके बाद काओ उससे बोलता है कि मेरी जितनी भी दोस्तें हैं उन सभी को वेस्टर्न डेजर्ट बनाना अच्छा लगता है, बट पहली बार मैंने किसी लड़की को देखा जिसे थाई डेजर्ट बनाना अच्छा लगता है। सच में तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। फिर उसके बाद काओ कुमारिका से कहता है कि अब तुम जाओ अंदर जाकर आराम कर लो। तो कुमारिका कहती है कि हाँ बट आई थिंक उससे पहले मुझे डॉक्टर को अपना पैर दिखा देना चाहिए। तो उसके बाद काओ कुमारिका से कहता है कि ठीक है तुम डॉक्टर को अपना पैर दिखा लेना, और अगर तुम्हें कुछ भी जरूरत पड़ेगी ना तो तुम मुझे बेझिझक याद कर लेना। और हाँ तुम एक काम कर लो कि तुम मेरा फोन नंबर ही सेव कर लो। और ऐसा कहकर वो कुमारिका के फोन पे अपना नंबर खुद ही सेव कर देता है। और उसके बाद वो कुमारिका से कहता है कि तुम्हारे पैर पर चोट मेरी वजह से लगी है, इसलिए अब तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। तुम्हें कुछ भी जरूरत होगी तो तुम मुझे कॉल कर देना, बिल्कुल भी झिझकना मत। और ऐसा कहकर काओ वहाँ पर से चला जाता है। काओ का इतना स्वीट बिहेवियर देखकर कुमारिका को बहुत ही अच्छा लगता है। काओ को छोड़ने के बाद जैसे ही कुमारिका अंदर आती है तो उसके दोनों ही भाई उसको अपने सामने बैठा देते हैं और उससे बोलते हैं कि हमें लगता है कि तुम्हें काओ के साथ नहीं रहना चाहिए, वो बहुत ही फ्लर्टी लगता है, हम दोनों ही उस पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करते हैं, तुम देख लेना वो एक बहुत ही बड़ा प्ले बॉय है। तो कुमारिका कहती है कि तुम उसके बारे में इतना गलत क्यों सोचते हो, वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और वैसे भी ना तो मैं उनके साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करती हूँ और वो मेरे पास बॉस है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। तो उसके बाद म्यूक कुमारिका से कहता है कि तुम अब तक काओ को नहीं समझ पाई हो, तुम्हें पता भी है क्या फीफी और वे दोनों ही काओ का दिल जीतना चाहते हैं और वो कितनी मेहनत करते हैं उसको इम्प्रेस करने के लिए, बट काओ उन दोनों से इम्प्रेस नहीं हुआ है तो वो तुमसे कैसे इम्प्रेस हो जाएगा। उसने पहले उन दोनों लड़कियों का फायदा उठाया, अब वो तुम्हारा फायदा उठाना चाह रहा है, इसीलिए बेहतर तो यही होगा कि तुम ऐसे लड़के के चक्कर में पड़ो ही मत और उससे दूर ही रहो। तो मिही और म्यूक की बातें सुनने के बाद कुमारिका को वाकई में लगता है कि वो दोनों बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि अक्सर उसी के सामने भी वे और फीफी काओ पर लाइन मारा करते थे। उसके बाद जैसे ही काओ अपनी कार ड्राइव कर रहा होता तभी उसको उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उसे इमरजेंसी में घर आने के लिए बोलती है। तो थोड़ी ही देर में काओ अपने घर पहुंच जाता है। तो काओ की मॉम काओ से बड़े ही गुस्से में बोलती है कि मैंने आज न्यूज़ देखी, ये सब क्या चल रहा है। तो काओ को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि उसकी मॉम किस बारे में बात कर रही है। तो टुलू उसे बताता है कि उसकी मॉम उसके और कुमारिका के बारे में बात कर रही है। तो उसके बाद काओ अपने मॉम को समझाते हुए कहता है कि मॉम ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअली में हम दोनों कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे थे और गेम खेलते समय कुमारिका के पैर पर चोट लग गई जिसके कारण वो नीचे गिर गई थी और इसीलिए मैंने उसे गोद में उठा लिया था, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो काओ की मॉम काओ से कहती है कि तुम कुमारिका की हेल्प करना चाहते थे, लेकिन तुम्हें पता नहीं है कि मीडिया कितनी गंदी होती है, वो और सभी लोग तुम्हारे बारे में उल्टा ही सोचेंगे ना। तुम शायद भूल गए हो कि अब तुम एक स्कूल के डायरेक्टर हो और तुम्हारे अंडर में ही कुमारिका काम करती है, और इसी तरीके से अगर आगे भी चलता रहा तो लोग तुम्हारा उसके साथ नाम जोड़ देंगे और उसके बाद हमारे स्कूल की रेपुटेशन का क्या होगा। कितने मुश्किल से हमने अपने स्कूल को इतना पॉपुलर बनाया है, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारी मॉम की और तुम्हारी इतने सालों की मेहनत चंद घंटों में सिर्फ बर्बाद हो जाए। तो काओ अपनी मॉम को समझाता है और बोलता है कि मॉम ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको पता है कि कुमारिका के 2 भाई है जो कि बहुत ही प्रोटेक्टिव है और वो भी एक बहुत अच्छी लड़की है। टुल तो कुमारिका की फैमिली को अच्छे तरीके से जानता है। तो टुल कहता है कि हाँ काओ बिल्कुल सही कह रहा है, कुमारिका और उसके फैमिली मेंबर्स बहुत ही अच्छे हैं और उसका भाई तो कुमारिका को लेकर बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव भी है। उसके बाद काओ अपनी मॉम से कहता है कि मॉम आप कुमारिका के बारे में इतना सब कुछ कह ही रहे हो तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि कुमारिका सच में एक बहुत ही अच्छी लड़की है और मुझे वो अच्छी भी लगती है। काओ की ये सब बातें सुनकर वे बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और उसको कुमारिका पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा भी आता है। और उसके बाद काओ अपनी मॉम से कहता है कि मॉम कुमारिका सच में एक बहुत ही अच्छी लड़की है, मैं चाहता हूँ कि एक बार वो हमारे घर पर आए और आप उससे मिलो, मुझको पूरा यकीन है कि वो आपको भी अच्छी लगेगी। तो काओ की मॉम काओ से कहती है कि कुमारिका से ज्यादा तुम अभी अपने बिजनेस पर ध्यान दो, और इसी तरीके से काओ की मॉम कुमारिका से मिलने के लिए इनडायरेक्टली काओ को मना कर देती है। उसके बाद शाम को जब काओ अपने मॉम से बात कर रहा होता है तो उसकी मॉम उससे बोलती है कि उनको एक मॉडल चाहिए जो कि सुंदर हो और सेलिब्रिटी ना हो, जो कि उनके ब्रांड के लिए काम कर सके। अपने मॉम की ये सारी बातें सुनने के बाद काओ अपनी मॉम से कहता है कि मॉम ऐसी लड़की तो हमें बहुत ही आसानी तरीके से मिल जाएगी, और वो लड़की कोई और नहीं बल्कि है कुमारिका। कुमारिका का नाम सुनकर काओ की मॉम को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उनसे कहती है कि नहीं, कुमारिका हमारे ब्रांड के लिए काम नहीं कर सकती। तो काओ अपनी मॉम से कहता है कि क्यों मॉम, कुमारिका में तो सारी क्वालिटी है जो आप बोल रही हैं,
तो उसके बाद काओ की मॉम काओ से गुस्सा होते हुए कहती है कि अगर तुम्हें मेरी बात ही नहीं सुननी थी तो मुझे कुछ पूछना भी नहीं चाहिए था ना। और ऐसा कहकर वो वहाँ पर से चली जाती है। काओ को कुछ भी समझ में नहीं आता है कि कुमारिका का नाम सुनते ही उसकी मॉम इतना ऑड बिहेव क्यों करने लग जाती है। दूसरी तरफ शाम को कुमारिका बस काओ के ही बारे में सोच रही होती है और उन पलों को याद करके मुस्कुरा रही होती है जो उसने काओ के साथ बिताए थे। और जब वो उसी तरीके से सोच रही होती है तभी उसकी नजर पड़ती है मिरर पर और उसे मिरर पर काओ दिखता है। काओ को देखकर कुमारिका बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है और फटाफट से पीछे मुड़कर काओ से कहती है कि सर आप यहाँ पर कैसे आ गए। तो काओ कुमारिका से कहता है कि तुमने मुझे याद किया इसलिए मैं यहाँ पर आ गया, और वैसे भी मेरे जैसा हैंडसम लड़का इस दुनिया में होगा तो लड़कियां तो हमें याद करेगी ना। तो कुमारिका काओ को देखकर इतनी ज्यादा डर जाती है और बोलने लग जाती है कि प्लीज सर आप यहाँ पर से जाइए, अगर मेरे भाई ने आपको देख लिया ना तो वो मुझको सच्ची में बहुत ही ज्यादा डांटेंगे। और ऐसा कहकर वो बस उससे जाने के लिए कहती है और अपनी आंखें बंद कर देती है। और जब वो यही सब कर रही होती है तो थोड़ी ही देर में उसकी मॉम वहाँ पर आ जाती है और उसकी मॉम उससे कहती है कि काओ यहाँ पर कब आया था। तो कुमारिका जैसे ही अपनी मॉम की आवाज सुनती है तो वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और उसके बाद वो अपनी मॉम के सामने आती है और उन्हें छूने लग जाती है और उसके बाद कहती है कि मॉम आप तो रियल हो ना। तो उसकी मॉम हंसते हुए कहती है कि हाँ हाँ मैं तो रियल ही हूँ, बट तुमको क्या हो गया है। तो उसके बाद कुमारिका अपनी मॉम से कहती है कि मॉम आप यहाँ पर कितनी देर से हो। तो उसकी मॉम कहती है कि मेरे को यहाँ पे बैठे हुए काफी टाइम हो गया है और हाँ मैंने तुम्हें काओ को याद करते हुए भी देख लिया है। उसके बाद उसकी मॉम हंसते हुए कहती है कि तुम्हें मुझे कुछ बात बतानी है। अपने मॉम की ये बातें सुनकर कुमारिका शर्माने लग जाती है। दूसरी तरफ वे ऑफिस में ही काम करते हुए सो जाती है तो काओ उसके सामने आता है और उससे कहता है कि वे उठो, तुमने मुझे कॉल करके बुलाया था, तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट काम है क्या। तो वे कहते हैं कि हाँ मुझे तुमसे कुछ बिजनेस के बारे में डिस्कस करना था। तो काओ कहता है कि मैंने तो तुम्हें उसके बारे में डिस्कस करने के लिए टुल से कहा था ना। तो वे कहती है कि मुझे टुल पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है क्योंकि वो बहुत ही स्लो काम करता है, इसीलिए मैंने सोचा कि मुझे तुमसे इस सब चीजों के बारे में डिस्कस करना चाहिए। तो उसके बाद काओ वे को समझाते हुए कहता है कि टुल चाहे स्लो काम करता है फास्ट काम करता है लेकिन वो हमारे ग्रुप का मेंबर है, इसलिए हमें उस पर पूरे तरीके से ट्रस्ट करना चाहिए। और अगर फिर भी अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आए तो तुम मुझे बता सकती हो। फिलहाल के लिए बहुत ही लेट हो गया है इसलिए तुम्हें अभी अपने घर जाना चाहिए और आराम करना चाहिए, इतना ज्यादा काम कर कर कहीं तुम्हारी तबीयत ना खराब हो जाए। तो उसके बाद वे काओ की बात मानती है और वहाँ पर से जाने के लिए तैयार हो जाती है। वे काओ को वहाँ पर इसलिए नहीं बुलाती है क्योंकि वो उसके साथ बिजनेस के बारे में कुछ डिस्कस करना चाहती थी, बल्कि में वो उसे वहाँ पर इसलिए बुलाती है ताकि वो काओ के और भी ज्यादा क्लोज आ सके। बट काओ उससे जब घर जाने के लिए कहता है तो उसकी कुछ भी तरकीब काम नहीं आती है और उसे काओ की बात मानते हुए चुपचाप वहाँ पर से जाना पड़ता है। बट वे इतने आसानी से अपनी हरकतों से बाज थोड़ी आने वाली थी, इसीलिए तो जैसे ही वो वहाँ पर से जाने वाली होती है तो वो काओ के सामने नाटक करने लग जाती है कि उसके आंख में कुछ चला गया है। तो काओ उसके सामने उसकी हेल्प करने के लिए आता है और उसकी आंख में देखने लग जाता है और वे इसी बात का फायदा उठाते हुए काओ के और भी ज्यादा नजदीक आने लग जाती है। काओ को ये सब देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है और वो वे को अपने आप से दूर रहने के लिए कहता है और उसके बाद उससे कहता है कि प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो, मैं नहीं चाहता हूँ कि इन सब के चक्कर में हमारी दोस्ती खराब हो जाए। तो काओ की बात सुनने के बाद वे को रियलाइज होता है कि उसे अभी काओ से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए क्योंकि काओ उसे अभी अपना दोस्त ही मानता है, इसीलिए वे वहाँ पर से चुपचाप से चली जाती है। नेक्स्ट डे काओ कुमारिका की स्वीट्स की दुकान पर जाता है जहाँ पर कुमारिका स्वीट्स पैक कर रही होती है। जैसे ही काओ कुमारिका के पीछे आता है तो कुमारिका को ऐसा लगता है कि वो उसकी दोस्त है, इसीलिए वो काओ को कहती है कि प्लीज मेरी इन स्वीट्स को पैक करने में हेल्प कर दो। तो काओ कहता है कि I'm सॉरी मुझे आता नहीं है इसको किस तरीके से पैक करते हैं। तो उसके बाद कुमारिका जैसे ही मुड़कर काओ को देखती है तो वो बहुत ही ज्यादा नर्वस हो जाती है और उससे कहती है कि सर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो काओ उसको बताता है कि एक्चुअली में वो यहाँ पर उसकी परमिशन लेने के लिए आया है और वो उसको ऑफर देने के लिए आया है अपनी कंपनी की तरफ से उसके साथ काम करने के लिए। तो कुमारिका कहती है कि I'm so sorry सर बट ये पॉसिबल नहीं हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि मैं इन सब चीजों के लिए फिट हूँ। तो काओ कहता है कि अच्छा तो तुम पे इतना करेज नहीं है कि तुम लोगों के सामने ऑडिशन दे सकोगी। तो कुमारिका कहती है कि ये आपसे किसने कहा। उसके बाद काओ कहता है कि ये मुझसे किसी ने कहा नहीं है बल्कि मुझे तुम्हारी हरकतों को देखकर ऐसा लग रहा है। तो कुमारिका कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप पहले मेरे पेरेंट्स से इस बारे में परमिशन ले लीजिए। दूसरी तरफ टुल कुमारिका के पेरेंट्स से उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में डिस्कस करता है और उनसे बोलता है कि अगर कुमारिका उनके साथ काम करे तो उनको तो कुछ दिक्कत नहीं होगी ना। तो कुमारिका के पेरेंट्स बोलते हैं कि अगर कुमारिका को इन सब चीजों से कोई दिक्कत नहीं है तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं है।
जो कुछ भी इन सब में कुमारिका का डिसीजन होगा वही हमारा भी डिसीजन होगा। और इसी तरीके से उसके बाद कुमारिका भी अपने मॉम डैड के सामने आ जाती है और उसके मॉम डैड उससे कहते हैं कि जो भी तुम्हारा डिसीजन होगा वही हमारा डिसीजन होगा, और अगर तुमको इनके साथ काम करना है तो हम तुम्हें नहीं रोकेंगे। तो अपनी मॉम डैड की ये सब बातें सुनकर फाइनली कुमारिका उनके साथ काम करने के लिए हाँ कह देती है, और यही सब सुनकर काऊ और टुल भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, बाकी का ड्रामा मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी। तब तक के लिए बाय।